गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है दोस्तों, आपकी रेगुलर एनटीपीसी क्लासें चल रही हैं और कुछ ही दिनों में दोस्तों ये क्लासें आपकी समाप्ति होने वाली हैं। यानी CBT 1 की जो आपकी एनटीपीसी क्लासें थी दोस्तों, वो जो हैं दोस्तों कंप्लीट होने वाली हैं। 2-4 दिन की बात और है और आज हो चुकी है दोस्तों 2 तारीख यानी 2 दिसंबर। और मान लीजिए दोस्तों 5 से 6 मतलब 3 से 4 दिन क्लासें और चलेंगी आपकी। फिर उसके तुरंत बाद ही जो ALP CBT 2 का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, सॉरी दोस्तों ALP CBT 1 का जो एग्ज़ाम आपने दिया है, उसकी दोस्तों CBT 2 की दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर क्लासें आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो दोस्तों चिंता ना करें, ALP की कंप्लीट तैयारी आपके लिए कराई जाएगी। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके लिए कराए जाएंगे। बशर्ते आपको एक काम करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में ऑल वाल बेल आइकन दबाना है, ताकि दोस्तों जो भी मैं वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन, जो भी जानकारी दूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है और वीडियो पर लास्ट तक आपको बने रहना है दोस्तों। और आपको समझना है दोस्तों किस प्रकार का पैटर्न जो है दोस्तों दिया जाता है, किस प्रकार की डिफ़िकल्टी जो है पेपर में होती है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और ये पेपर जो है दोस्तों आज का है, ये है दोस्तों 23 जनवरी 2021 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका पेपर है। किसका दोस्तों? थर्ड शिफ्ट का। तो इसमें जो प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो पूछे गए हैं सारे ही प्रश्न इम्पोर्टेंट है दोस्तों प्रीवियस ईयर। तो और कल भी मैंने आपको एक बात समझाई थी दोस्तों, जो बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इनकी ज़्यादा संभावना होती है, वो दोस्तों कहीं कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर होता है। जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट प्रश्न है आपके सामने और यहाँ आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ये है दोस्तों 400 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तपेदिक। बाकी दोस्तों चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा, ये तीनों के तीनों ही दोस्तों आपके जो हैं दोस्तों विषाणु जनित रोग हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा, यानी दोस्तों ये तपेदिक नहीं। तपेदिक जो है दोस्तों, ये जो है दोस्तों आपका विषाणु जनित रोग नहीं है, ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया है कि भुक्ति, भोग, विषय, विधि और मंडल क्या थे? तो ये जो है दोस्तों गुप्त काल में किए गए प्रशासनिक विभाजन थे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना का। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी दोस्तों वेहेल एक कैसी कंपनी है, किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों महारत्न कंपनी। ये देखिए दोस्तों कंपनियां जो होती हैं ये 4-5 प्रकार की होती हैं। एक तो महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न और राजरत्न। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक छोटा सा टॉपिक है, किसी दिन लेकर आऊँगा तो दोस्तों आपके लिए बता दूंगा एक किसी टॉपिक में। बहुत छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न भी हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो क्या नहीं है दोस्तों? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। बाकी दोस्तों मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU, ये दोस्तों जो है हार्डवेयर के रूप में जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है 1857 के विद्रोह है जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था?
तो ये भेजा गया था दोस्तों बर्मा। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है 2011 की जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला राज्य यानी दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर कौन सा है? तो यह है दोस्तों आपका बिहार। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है 2017 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों भारत के सभी घरों में बिजली प्रदान से संबंधित। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि मध्यकाल में लिखे गए एक महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो पद्मावत के लेखक हैं दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य थे? तो एक भी नहीं था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है जो यात्रा के दौरान तय गई दूरी को दर्शाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है संयुक्ता एक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है जिसे भारत में डैश और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। तो ये किया गया था दोस्तों भारतीय सेना और DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने 1917 में गांधी जी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये थे दोस्तों राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है नगरपालिका सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243B में निर्धारित किए गए अनुसार कितनी है? तो यह है दोस्तों 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि भारत में प्रथम तैरने वाले प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दोस्तों उस समय 2018 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था तो ये आपका दोस्तों करंट का प्रश्न था और ये किया गया था दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में। लेकिन दोस्तों अभी आपका स्टैटिक जीके का प्रश्न बन चुका है तो आपको हमेशा ये प्रश्न जो है याद रखना है। अगला प्रश्न है पूछा गया है हार्ड डिस्क किस प्रकार के डेटा स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण है? तो ये जो है दोस्तों ये द्वितीय स्टोरेज का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि पंपास, स्टेप्स, सवाना और प्रेयरी सभी प्रसिद्ध देश के नाम हैं। तो दोस्तों ये घास के मैदान हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और यहाँ आपसे पूछा गया है मार्च 2016 में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त करने और उनके बने पुराने पुलों को नवीनीकृत करने और उन पर नए पुलों के निर्माण हेतु किस योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों सेतु भारतम योजना की। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है मॉडेम डैश से जुड़ा होता है। तो मॉडेम जो है दोस्तों ये आपका फोन लाइन से जुड़ा होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा यहाँ आपसे पूछा है। तो दोस्तों दिष्टकारी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अगला प्रश्न है दोस्तों पूछा गया है निर्भय मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो यह है दोस्तों 1000 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया? तो ये बनाया गया था दोस्तों दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है
पूछा गया है रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स जो हैं तैरते रहते हैं। तो ये होता है दोस्तों प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि वर्तमान विनिमय दरों और मूल्यों पर किसी अन्य मुद्रा के सापेक्ष किसी मुद्रा की क्रय क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों विनिमय, वास्तविक विनिमय दर। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है घूमर डैश की लोकप्रिय लोकगीत और नृत्य शैली है। तो यह है दोस्तों आपके राजस्थान की। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो घूमर जो है दोस्तों राजस्थान का राजकीय नृत्य भी है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है चश्मा तृतीय नाभिकीय शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपका पाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है ठोस से गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या होती है दोस्तों? तो ये घटती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है और पूछा गया है सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली पर कब्जा कर यहाँ शासन किया था? तो ये किया था दोस्तों इसने 1266 से 1287 के बीच में। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करना क्या है दोस्तों? ये एक दोस्तों हमारा मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। और दोस्तों मौलिक कर्तव्य का प्रावधान अनुच्छेद 51A और भाग 4A में जो है दोस्तों इसका प्रावधान है। और ये टोटल 11 हैं। मूल संविधान में ये कभी दोस्तों थे नहीं, इन्हें बाद में जो है अंगीकृत किया गया था संविधान में, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है और पूछा गया है हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था दोस्तों हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्पाद गतिविधियां CO2 की सबसे बड़ी उत्सर्जक हैं? तो ये है दोस्तों ताप विद्युत उत्पादन। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पूछा गया है डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों देखिए 23 जनवरी 2021 का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का आपका ये प्रश्न थे। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और हो सके दोस्तों वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।